नमस्कार, जय सिया राम दोस्तों। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं आज एक खास बात के लिए आप सभी से राय जानना चाह रहा था और अपने विचार भी आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, जिससे कि आप सभी लोग वाकिफ हैं। आज हिंदू धर्म के अंदर हम कहते हैं कि हिंदू एक नहीं हो रहा, सनातनी धर्म के लोग, छात्र धर्म के लोग एक नहीं हो पा रहे। आखिर कारण क्या है? आपने कभी गुरुद्वारों के अंदर वीआईपी दर्शन देखे हैं क्या? मेरे ख्याल में नहीं। कहीं चर्च में वीआईपी दर्शन देखे हैं? नहीं। कहीं मस्जिद में वीआईपी दर्शन देखे हैं? दर्शन का मतलब वीआईपी दर्शन के नाम से पैसे लेते हुए नहीं ना। तीनों धर्मों में नहीं है, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म के लोगों जो मानते हैं उनसे किसी भी आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े मंदिर, नामी मंदिर में आप चले जाओ, वहां पर वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों के साथ में, हिंदू धर्म के साथ में लूट हो रही है। यह खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? धर्म के नाम पर लूट, वह भी पुलिस के सामने, बीएसएफ के सामने, जहां जहां पुलिस जो वहां के सरकारी कर्मचारी लगे रहते हैं उनके सामने वीआईपी दर्शन के नाम पे आम आदमी के साथ में लूट। तो फिर धर्म के प्रति आस्था लोगों के अंदर है, लेकिन जो मठों के, जो मंदिरों के मठाधीश बने हुए हैं, उनके ऊपर भी सरकार को कोई पाबंदी लगानी चाहिए कि जिसमें भी आप दर्शन करने के लिए आम आदमी 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल करके वहां पहुंचता है, अपना समय देता है, और वहां पर आधा सेकंड भी उसको दर्शन नहीं करने दिया जाता, धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन के नाम पर जो लूट मंदिरों में हो रही है, चाहे बड़े से बड़ा मंदिर तिरुपति ले लो, नाथ द्वारा ले लो, अजमेर में ब्रह्म टेम्पल ले लो, सालासर धाम ले लो, अभी मैं नासिक में त्रिंकेश्वर मंदिर ले लो, कहीं पर भी आप चले जाओ, बालाजी वो क्या नाम है अपने बालाजी, वो मेहंदीपुर बालाजी ले लो, कहीं पर भी आप चले जाओ, सिर्फ हिंदुओं के जो मंदिर हैं, सनातन धर्म के लोगों के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट कब बंद होगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। मैंने अभी सबसे पहले आपको उदाहरण दिया, सिख धर्म का दिया, मुसलमान धर्म का दिया, ईसाई धर्म का दिया। वहां पर किसी भी तरह की उनके साथ में वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट नहीं होती है। फिर सनातन और हिंदू धर्म को मानने वालों लोगों के साथ में यह लूट क्यों? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ लूट हो रही है लाखों रुपए पर डे, वह वीआईपी दर्शन के नाम पर ले रहे हैं, तो फिर उसके अंदर सिक्योरिटी, पुलिस और बीएसएफ के जवान क्यों लगे रहते हैं? मैं ज्यादा तो नहीं कहता, अभी त्रिंकेश्वर जाके आया हूं, नासिक, जैसे वहां बताया मैंने कि बीएसएफ के लोग वहां पर ड्यूटी दे रहे थे। आपके पास में लाखों रुपए चंदा नहीं कह सकते इसको, एक तरह से लूट जो मंदिर के पुजारियों के द्वारा मचा रखी है, लूट चल रही है, तो फिर सरकार को ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही डालनी चाहिए। वह क्यों बीएसएफ के जवान, पुलिस के जवान वहां पर तैनात करता है? यह मंदिर के ऊपर ही आप छोड़ो ना, मंदिर वालों को कहो कि इसकी राख और सफाई की, इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, जो भी कमेटी और ट्रस्टी के लोग हैं उनके द्वारा। आज सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है, जो 143 सालों बाद में, 114 साल बाद में शायद वापस आएगा। हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, इस पीढ़ी वाले कोई भी लोग, लेकिन वहां पर भी कुंभ की महानता के बारे में कोई नहीं बता रहा है। किसी की आंखों की चर्चा हो रही है तो किसी के बालों की चर्चा हो रही है। क्या यही कुंभ रह गया है? धर्म के नाम पर हमारे हिंदू धर्म के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था के साथ में जो खिलवाड़ हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। कब तक आप लोग गुमराह करते रहोगे एक दूसरे को? हम धर्म के प्रति हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा रखता है, लेकिन किसी भी धर्म, किसी भी मंदिर के अंदर ऐसी लूट शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, किसी भी धर्म के नाम पर लूट नहीं देखी होगी।
आज छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, हम लोग चाहे गांव में रह रहे हों चाहे कॉलोनियों में रह रहे हों, वहाँ पर अगर हमने मंदिर, नई कॉलोनी बस रही है, नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण कॉलोनी के लोग मिलकर के कर देते हैं। और वहाँ पर ब्राह्मण परिवार का कोई भी व्यक्ति है, उसे हम पंडित जी के रूप में वहाँ पर स्थापित कर देते हैं कि ये पंडित जी आज के बाद में इसकी सेवा करेंगे। बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति, शास्त्र के बारे में जानकारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। अब क्या ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, फिर भी आप उसको पंडित जी बना के वहां बिठा देते हो, तो क्या यह सही है? आज एक विषय और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, ज्वलंत मुद्दा है यह भी। मंदिरों के अंदर धर्म के प्रति सनातनी धर्म या हिंदू धर्म के लोगों को क्या बताया जाता है, कभी सुना है आपने? किसी भी मंदिर में चले जाओ आप, क्या गुरुकुल के बारे में शिक्षा दी जाती है? नहीं दी जाती। आप मस्जिदों में जाओगे, मदरसों में जाओगे, तो वहां पर बच्चों को उनके धर्म के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है, उनके धर्म के प्रति उनके बात की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म का एक भी मंदिर आप ऐसा बता दो जिसके अंदर धर्म के प्रति आपको जानकारी प्राप्त होती हो, गुरुकुल के प्रति, गुरुकुल के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त होती हो, गुरुकुल के बारे में बताया जाता हो, अपने इतिहास और धर्म की रक्षा के बारे में बताया जाता हो। पूरे भारतवर्ष में एक भी मंदिर का आप उदाहरण दे दो कि वहाँ के पंडित जी हैं, बहुत ज्ञाता हैं, और उन्होंने धर्म के प्रति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो हम मानते हैं, बार बार बोलते हैं, इसके प्रति हमारे को जागरूक करते हैं। अगर एक भी उदाहरण पूरे भारतवर्ष में हो तो आप बता देना। हम लूट कर रहे हैं, हमारे को ठगा जा रहा है। 1000, 1500, 500 किलोमीटर चल करके हम लोग जाते हैं। आज जितने भी मंदिर हैं, आस्था के केंद्र ना होकर सिर्फ पर्यटन स्थल हो गए हैं। वो पर्यटन स्थल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए हो रही है यह पर्यटन स्थल इसलिए हो गए कि आज हमारे को धर्म के प्रति जागरूक नहीं किया जा रहा। जिन लोगों ने यह जिम्मेदारी ले रखी है कि हम धर्म के प्रचारक हैं, हम मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर की पूजा हमारे द्वारा, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उन सब से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्म के प्रति आप लोग भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को जागरूक करें। ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में करीब 1 घंटे का आयोजन ऐसा रखें जिसके अंदर कि आप धर्म के प्रति जानकारी दे सकें। ऐसा अगर संभव है तो आप वास्तव में समाज, जो आज हम हिंदू सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं ना, कहते हैं, बुरा मत मानना, मैं भी कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ है, मन में पीड़ा है, इसलिए मैं आज आप सबके सामने बयान कर रहा हूं। जहां पर भी जाते हैं सिर्फ लूट होती है, धर्म के प्रति हमारे को कुछ नहीं सिखाया जाता। तो मैं सभी से, सनातन धर्म के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप मंदिरों में जहां पर भी जाते हैं, वहां के पुजारियों से धर्म के बारे में पूछें। जहां पर भी लूट हो रही है वो लूट बंद कराएं। सरकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष के अंदर, उनके अंदर जो लूट चल रही है उनको बंद करें। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी का एक कार्यकर्ता जयपुर से, दिलीप सिंह मेहरोली। जय श्री राम कहते मुझे गर्व होता है। मैंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जन्म लिया, इस बात का भी मुझे गर्व है। लेकिन तकलीफ जो थी वह मैंने आप सबके सामने रखी है। आप लोग भी इस पर अपने विचार जरूर लिखें। क्या मैंने अगर कुछ गलत कहा है तो उसमें भी मैं सुधार करूंगा, लेकिन अगर सही कहा है तो आप उसका समर्थन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।